स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9th का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है बहुपद। बहुपद के बारे में पढ़ने से पहले हमें उसके लिए कुछ परिभाषाओं के बारे में जानना आवश्यक है और पहले मैं उन परिभाषाओं को आपको बता रही हूँ। इनको समझना और करने का प्रयास करना। में सबसे पहली परिभाषा है चर। चर और अचर के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। चर को इंग्लिश में वेरिएबल भी कहते हैं। चर राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका मान प्रत्येक परिस्थिति में बदलता रहता है। इनमें सभी अल्फ़ाबेट्स जैसे A, B, C अप टू X, Y, Z आते हैं। उसके बाद है अचर। अचर जिसको कि हम इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ये अचर कहलाते हैं। अचर का मतलब है जिनका मान प्रत्येक परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता, किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि आप जानते हो कि एक का मान प्रत्येक परिस्थिति में एक ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके बाद है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक जो हैं ये कुछ चर और अचर को मिलाकर बनता है। जैसे 5x, यहाँ 5 अचर है और x चर है, तो ये हमारा बीजीय व्यंजक कहलाएगा। 9x² 8x² माइनस 3x प्लस 5 एक्स्ट्रा, मतलब ये सब जो है वो हमारे बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। यानी कि जब एक या एक से अधिक पद मिलकर एक व्यंजक बनाते हैं तो वो व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। उसके बाद है बहुपद। एक बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक चर की घात एक ऋणेतर पूर्णांक, ऋणेतर मतलब शून्य, ऋणात्मक से ऊपर मतलब शून्य या धनात्मक संख्या, तो वो बहुपद कहलाता है। इसका मतलब है कि बहुपद की प्रत्येक घात अर्थात बहुपद में किसी भी चर की घात कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक होगी। तो बहुपद के लिए जैसे 3x प्लस 5, 2x² प्लस 9x, √5x² प्लस 3x माइनस 7 आदि। अब इसमें आप देखते हो यहाँ पर 3 अचर है, यहाँ x इसकी घात 1 है जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है। 2x² प्लस 9x, इसमें भी x की घात प्रत्येक स्थिति में एक धनात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार √5x² प्लस 3x माइनस 7, ये भी एक बहुपद है। किंतु अगर हमारे पास हो √3x प्लस 5, तो ये एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x की घात जो है वो हमारे पास अंडरूट चिन्ह के साथ है। अंडरूट चिन्ह का मतलब है कि ये घात 1/2 है, तो ये एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः ये एक बहुपद नहीं होगा। अब बहुपद के प्रकार। बहुपद जो है पदों की संख्या के आधार पर हम इनको जिन भागों में बांट सकते हैं उनमें पहला है एक पदी। चूँकि नाम से ही जाहिर है, वह बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो वह एक पदी कहलाता है। जैसे 5x, 2x², 9x³ एंड सो ऑन। इनमें प्रत्येक में आप देख रहे हो केवल एक ही पद सम्मिलित है। उसके बाद है द्विपद। द्विपद वह बहुपद जिसमें 2 पद होते हैं। द्विपद 2 पद,
तो इसमें भी नाम से ही जाहिर है कि वह बहुपद जिसमें दो पद सम्मिलित होते हैं वह द्विपद कहलाता है। जैसे 5x² + 7, 8x³ - 5 एंड सो ऑन। उसके बाद है त्रिपद। त्रिपद इसमें भी दो भाग हैं, त्रि प्लस पद। त्रि तीन पदों वाला बहुपद, अर्थात वह बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं त्रिपद कहलाता है। जैसे 2x² - 5x + 4 और 11x² + 7x - 2। तो इस प्रकार के बहुपद जो है वो त्रिपद कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ 3 पद सम्मिलित हैं, 1 2 3। इसमें भी 1 2 3, ये 3 पद हैं, तो ये त्रिपद कहलाएगा। उसके बाद है रैखिक बहुपद। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है वह रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे 3x + 4 √2y - 1। अब ये ax + b के रूप का होता है, जहाँ a और b दोनों अचर हैं और एक रैखिक बहुपद में अधिकतम 2 पद संभव हैं, केवल 2 पद हो सकते हैं और इसमें a 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यदि a 0 के बराबर हो जाएगा तो ये ax का मान 0 बन जाएगा, तो हमारे पास ये रैखिक बहुपद नहीं कहलाएगा, केवल एक अचर पद रह जाएगा। उसके बाद द्विघाती बहुपद। द्विघाती जिसकी अधिकतम घात 2 हो। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है द्विघाती बहुपद कहलाता है। जैसे 5 - x - x²। अब आप देख रहे हो इसमें 3 पद सम्मिलित हैं, 1 2 3। यहाँ x की कोई भी घात नहीं है, यहाँ x की घात 1 है और यहाँ x की घात 2 है। तो यहाँ बहुपद में चर x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये एक द्विघाती बहुपद है। इसी तरह से √3x² + 5x - 4, ये भी एक द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद जो है इसको हम ax² + bx + c के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ भी a जो है 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यदि a का मान 0 हो जाएगा तो ये बहुपद, ये संख्या जो वो हमारी, ये पद जो है हमारा 0 बन जाएगा और बाकी बचे बहुपद में अधिकतम घात हमारे पास 1 रह जाएगी। और इसमें भी a, b और c तीनों ही अचर हैं और a 0 के बराबर नहीं है। द्विघाती बहुपद में अधिकतम 3 पद हो सकते हैं, इसमें 3 से ज़्यादा पद संभव नहीं है। 3 से कम पद संभव हो सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं 2x² - 5, ये जो है द्विघाती बहुपद है। उसके बाद है त्रिघाती बहुपद। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 होती है त्रिघाती बहुपद कहलाते हैं, जो कि नाम से ही जाहिर है, त्रिघाती 3 घात वाला, मतलब जिस बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है वो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। जैसे 5x³ 2x³ + 7, 4x³ - 3x² + 15x + 5। तो ये सब जो है वो त्रिघाती बहुपद के उदाहरण हैं। त्रिघाती बहुपद को हम जनरली ax³ + bx² + cx + d के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ a, b, c, d ये चारों ही अचर पद हैं और a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले जैसी स्थिति, यदि यहाँ a का मान 0 हो जाएगा तो हमारे पास ये पद जो है वो 0 बन जाएगा, तो बाकी बची संख्या जो है वो हमारे पास त्रिघाती बहुपद के रूप में नहीं रह जाएगी।
तो त्रिघाती बहुपद में आप देख रहे हो अधिकतम कितने पद संभव हैं? 4 पद। उसके बाद है बहुपदों का मानक रूप। मानक रूप का मतलब क्या है कि जब किसी भी बहुपद को हम चर की घातों के घटते क्रम में लिखते हैं तो इस प्रकार लिखे गए बहुपद को हम उसका मानक रूप कहते हैं। जैसे 4x³ + 2x² - 5x + 7। यहाँ आप देख रहे हो सबसे पहले x की घात 3 है